भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुगल शासन के नाम रहा। लगभग 3 दशकों तक राज करते हुए मुगल शासकों ने भारत की दिशा और दशा बदल के रख दी। मुगल वंश की शुरुआत पानीपत की पहली लड़ाई से हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी अपने नाम की। मुगल शासकों का ताल्लुक अफगानिस्तान के तिमूर से था, जिसने भारत में काफी लूट मचाया। लेकिन बाबर केवल लूटमार तक सीमित न रहकर भारत भूमि पर अपना अधिकार जमाने आया था। उसने ही शुरुआत की मुगल सल्तनत की, जहां अपने वंशज तिमूर के नक्शे कदम में चलने वाले शासक जैसे जहांगीर, शाहजहां ने मूल भारतवासियों पर काफी जुल्म ढाया। वहीं हुमायूं और अकबर जैसे राजाओं ने भारत को अपनी भूमि समझकर इस पर राज किया। मुगलों के दौर में भारत ने क्या कुछ नहीं देखा। हर एक शासक अपने शासन की एक अलग पहचान बनाकर गया। कुछ या तो बहुत बुरे, तो वहीं कुछ बाकियों से बेहतर रहे। लेकिन इन सब में से एक शासक ऐसा था जिसकी पर्सनैलिटी को सही से समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। जहां एक तरफ उसकी नीतियां भारत के लिए फायदेमंद साबित हुईं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ कारनामे कईयों के जीवन में काले धब्बे साबित हुए। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वालों में से एक इस शासक का नाम था औरंगजेब, जिसने मुगल सल्तनत की गद्दी अपने पिता शाहजहां को नजर बंद करके और अपने ही सगे भाइयों का कत्ल करके हासिल की। उसने भारत की गद्दी उस वक्त संभाली जब भारत में वेस्टर्न कंपनीज अपने पांव जमा चुकी थीं। सन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद विशाल मुगल काल लगभग खत्म हो गया। इससे पता चलता है कि औरंगजेब बाकियों से कितना ज्यादा काबिल शासक था। लेकिन क्यों उसका नाम इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाता है? क्यों आज भी एक वर्ग उसे अपना दुश्मन मानता है? इन सब सवालों के साथ आपका स्वागत है कुकू एफएम बाइट्स की नई पेशकश में, जहां हम जानेंगे समय के नजरिए से वो सारी घटनाएं जिसने भारत के इतिहास को नई रूपरेखा दी। इसके साथ ही जानेंगे उस काले इतिहास का सच जिसके कारण औरंगजेब को हिंदुओं का दुश्मन माना जाने लगा। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे औरंगजेब के निजी जीवन से लेकर उसके शासन की प्रमुख घटनाएं। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, जिनमें से शाहजहां ने अपने बाद अपनी गद्दी अपने बड़े बेटे दारा शिकोह के नाम करने का फैसला किया था। दारा शिकोह सारे धर्मों का सम्मान करने से लेकर जनता का सुख दुख बांटना जानता था। इसलिए जनता के मन में दारा के लिए सम्मान काफी ज्यादा था, जिसके कारण औरंगजेब समझ चुका था कि एक बार दारा गद्दी पे बैठ गया तो उसे हटाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने सबसे पहले अपने पिता को नजरबंद करवाया और फिर दारा शिकोह की हत्या करवा दी। औरंगजेब के इस रवैये से उसके मंत्रियों से लेकर प्रजा के मन में भी उसके लिए डर बैठ गया। लेकिन इन सब के बावजूद ये कहना गलत होगा कि औरंगजेब गद्दी का फायदा उठाने वाला व्यक्ति था। औरंगजेब ने बाकी सुल्तानों से इतर गद्दी का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से वो मुगल सल्तनत का सबसे बेहतर बादशाह बनकर सामने आया। उसने अपने दरबार में कठोर नियम बना रखे थे। भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए उसने सबसे पहले छोटे छोटे सुल्तानों को अलग अलग राज्यों की कमान दी। इससे ये हुआ कि दिल्ली में बैठकर भी वो पूरे देश पर नजर बना पाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने बाकी बादशाहों से सीख एक अनुशासित शासन की नींव रखी। यही कारण था कि उसके होते हुए किसी भी पश्चिमी देशों ने भारत पर राज करने का साहस नहीं किया। प्रशासनिक शक्तियों के अलावा औरंगजेब अपने पर्सनल लाइफ में भी खास था। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब मुगल बादशाहों में केवल वही अकेला बादशाह था जिसकी केवल एक बीवी थी। उसने अपने महल में नाच गाने जैसी चीजों पे रोक लगा के रखी थी। वो खुद भी शराब, अय्याशी जैसी चीजों से खुद को दूर रखता था। इसके साथ ही वो खुद को एक सच्चा सुन्नी मुसलमान मान 5 वक्त का नमाज पढ़ता था। औरंगजेब एक बादशाह होते हुए भी अपने खर्चों के लिए कभी भी सरकारी पैसों पर निर्भर नहीं रहा। माना जाता है कि अपने खर्चों के लिए वो खुद से ट्रांसलेट की गई फारसी डिक्शनरीज बेचा करता था। औरंगजेब की इन्हीं क्वालिटीज की वजह से
उसके लोगों ने उसे आलमगीर का नाम दिया। इस एपिसोड में हमने जाना औरंगजेब की कुछ क्वालिटीज के बारे में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उसकी वो नीतियां जिनसे लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। पिछले एपिसोड के अनुसार यह मानना काफी मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जो अपने लाइफ में इतना अनुशासित है वो इतिहास के पन्नों में काला धब्बा कैसे कहला सकता है। औरंगजेब के जीवन से पता चलता है कि आपने चाहे काम कैसा भी किया हो, उन कामों के पीछे के आपके इरादे ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। उसी तरह भले ही औरंगजेब अपने निजी जीवन में कैसा भी हो, लेकिन उसका उसके अपने धर्म के लिए सम्मान और दूसरों के धर्म के लिए नफरत ने उसे सामान्य भारतीयों के नजर में गिरा दिया। हिंदू धर्म भारतीय लोगों की आत्मा से कम नहीं था और ये बात सारी विदेशी ताकतें अच्छे से जानती थीं। इसलिए समय समय पर कुछ ऐसे बादशाह हुए, ऐसी सरकारें आईं जिसने हिंदुओं की इसी आत्मा पर वार किया। महमूद गजनी, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर खान लोदी, सभी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर काफी अत्याचार किए। लेकिन इन सब में सबसे लंबे समय तक राज करने के साथ साथ किसी ने सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ बुरा किया था, तो वो था औरंगजेब। उसके शासनकाल को इस्लामिक काल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने लगभग 40 साल के लंबे कार्यकाल में औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़ मस्जिदों का निर्माण किया। उसके फैसले शरिया कानून के अनुसार लिए गए होते थे। जहां अकबर ने हिंदुओं पर लगाए जाने वाले खास जजिया टैक्स को खत्म कर दिया था, उसी जजिया टैक्स को जोरों शोरों पर वसूला गया। मंदिरों को तोड़ना और जजिया टैक्स तो बस एक हिस्सा था। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहार, मेले, पूजा पाठ तक बंद करवा दिए थे। जबरन धर्म परिवर्तन और तलवार की नोक पर हिंदुओं का कत्ल आम बात हो चुकी थी। यहां तक माना जाता है कि औरंगजेब ने इतने ब्राह्मण मरवाए थे जिससे उनके जनेऊ का पहाड़ बन जाए। यहां तक कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की हत्या भी औरंगजेब के ही समय हुई। औरंगजेब न केवल हिंदुओं और सिखों बल्कि शिया मुसलमानों पर भी काफी जुल्म ढाता था। उसने शिया समुदाय के मुसलमानों का सरकारी नौकरी में आने पर रोक लगा दिया था। इसके साथ साथ मुहर्रम जैसे त्योहार मनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब ने सुन्नी मुसलमानों के अलावा बाकी धर्म और समुदायों के लिए नफरत ने उसे भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक बना दिया। उसके द्वारा किए गए काम हिंदुओं के आत्मसम्मान पर एक तमाचा थे। राजा अपने प्रजा के लिए होता है, लेकिन औरंगजेब का ये एक तरफा शासन एक कभी ना मिटने वाले धब्बे से कम नहीं था। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे औरंगजेब के इस नफरत भरे काल का दूसरा पहलू। पिछले एपिसोड में हमने देखा औरंगजेब की कट्टर नीतियां, जिससे न केवल हिंदू और सिख बल्कि शिया मुसलमान भी परेशान थे। लेकिन यहां फिर वही सवाल सामने आता है कि वो बादशाह जो अपना हर एक काम अपने शासन को कायम रखने के लिए करता था, वो अपने ही लोगों पर इतनी क्रूरता क्यों करेगा? इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसका पता चलेगा हमें इस एपिसोड में, जहां एक तरफ इतिहासकारों ने औरंगजेब की कट्टरता और क्रूरता को सबके सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों ने उसके इस कारनामे को सही कदम बताया। उनके अनुसार औरंगजेब ने जजिया टैक्स अपने घटते खजाने को देखते हुए बढ़ाया। उनके अनुसार हिंदुओं की आमदनी अच्छी थी, इसलिए उनसे टैक्स वसूलने का कदम जायज था। इसके साथ ही कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा उसने बनवाए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके साथ ही औरंगजेब की नीतियों को उस वक्त के अनुसार सही बताया गया। उसका कठोर रवैया ही था जिसके कारण मुगलिया सल्तनत का झंडा इतने सालों तक बुलंद रहा और भारत किसी दूसरी विदेशी ताकतों के हमले से बचा रहा। इन बातों के बावजूद ये झुठलाना आसान नहीं है कि उसने जबरन तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाए, हिंदू पर्व त्योहारों पर रोक लगवाए और शियाओं पर जुल्म ढाए। इस्लामिक स्कॉलर्स की माने तो औरंगजेब, जिन्हें वो आलमगीर बुलाते हैं, इस्लाम का एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि उसने अपना शासन मुस्लिम उलेमाओं और शरिया कानून के हिसाब से चलाया। उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए काफी कुछ किया।
उसका अनुशासन और धर्म के लिए लगाव आज भी काफी मुसलमानों को इंस्पायर करता है। आज भी उसे इस्लाम का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। लेकिन चाहे इतिहास कितना भी तोड़ मरोड़ कर सामने लाया जाए, औरंगजेब ने जितने भी जुल्म हिंदुओं पर किए उसे नकारना मुश्किल है। औरंगजेब का पक्ष लेने वाले इतिहासकारों के अनुसार जो भी बातें बताई गई थीं, क्या वो वाजिब कारण हो सकती हैं किसी धर्म पर अत्याचार करने की? क्या अपने धर्म के प्रचार के लिए दूसरे धर्म की आत्मा को मरोड़ के रख देना महानता है? क्या हिंदुओं पर जजिया लगाने का कारण सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक हम मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे कि कैसे औरंगजेब की नीतियां और उसका कट्टरपंथ उसी के खिलाफ खड़ा हो गया। कहते हैं ना कि कभी कभी जुनून अपनी हदें पार कर दे तो वो हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ऐसा ही हुआ औरंगजेब के साथ। उसने अपने पॉलिटिकल सूझबूझ से सत्ता काफी समय तक बरकरार तो रख ली, लेकिन उसकी दक्षिण के शिया राजाओं के प्रति दुश्मनी और अन्य धर्मों के प्रति नफरत ने लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। काफी छोटे छोटे राज्य पनपने लगे। सरकारी खजाना जनता के वसूले गए टैक्स से काफी भर गया, जिसके कारण सबकी नजर गद्दी पर लगी रहने लगी। औरंगजेब की कट्टरपंथ की नीतियां काफी हिंदू राजाओं को उसके खिलाफ खड़ा करने लगी। जब भी कोई भी ताकत किसी भी वर्ग को जरूरत से ज्यादा दबाती है, तब जाकर वो वर्ग एक मसीहा को जन्म देता है। अब इसे औरंगजेब की बेवकूफी समझे या बुरी किस्मत कि उसके समय में मराठा राज में विद्रोह की बिगुल बजने लगी, जिसकी नींव रखी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उन्होंने न सिर्फ हिंदुओं को सम्मान दिया, बल्कि स्वराज का सपना दिखाया। आलम यह हुआ कि मराठा राजाओं में हिम्मत आने लगी। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज को बंधक बनाने के बावजूद उनका वहां से निकल के आ जाना और दोबारा हारे हुए किलों को जीत लेना देश के अलग अलग प्रांतों के राजाओं के अंदर हिम्मत भरने वाला कदम था। एक एक करके भारत के काफी टुकड़े होने लगे और कंट्रोल औरंगजेब के हाथों से जाने लगा। काफी सारे स्वाधीन राज्य बनकर आने लगे। उनमें से बंगाल, मराठा, पंजाब प्रमुख थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादों की हत्या से औरंगजेब के वफादारों की संख्या में काफी कमी आ गई। अंत में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी काफी कमजोर पड़ गई। औरंगजेब के वंशज कमजोर और अय्याश किस्म के थे, जिन्होंने जनता का विश्वास जीतने में नाकामी हासिल की। औरंगजेब की नीतियां इतनी कठोर थीं कि उसकी मौत के बाद जनता ने कभी उसके वंशजों को दोबारा नहीं अपनाया। सत्ता के नशे में चूर औरंगजेब के बेटे अपनी गद्दी बहादुर शाह के हाथों गवा बैठे, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। काफी आजाद राज्य पनप चुके थे, जिन्हें विदेशी कंपनियां मदद करती थीं। इतनी अनेकता फैली कि जिससे अंग्रेजों का हम पर राज करना आसान हो गया। इस सब का कारण कहीं न कहीं औरंगजेब की कठोर नीतियां ही थीं, जिसके कारण लोगों ने और राजाओं ने खुद को मुगलिया सल्तनत से अलग कर लिया। परिणाम ये हुआ कि न सिर्फ मुगल सल्तनत का अंत हुआ, बल्कि हमारे देश को भी आने वाले काफी वर्ष गुलाम रहना पड़ा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि औरंगजेब की नीतियों ने हिंदू मुस्लिम में दरार लाकर रख दिया, जिसके कारण काफी राज्य अलग हो गए। लेकिन सवाल आता है कि क्या हिंदू हर इस्लामिक शासक के खिलाफ थे या उनका विरोध केवल धर्म पर टिका था? जवाब है नहीं। भारत शुरू से सर्वधर्म सम्मान का राष्ट्र रहा है। यहाँ के मूल निवासियों ने हमेशा सभी धर्म और सोच को पनपने की पूरी आजादी दी है। बौद्ध से लेकर जैन, सिख से लेकर हिंदू, सभी धर्म भारत भूमि में ही जन्मे। यहाँ के लोगों ने इस्लाम का भी स्वागत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक सभी को लोगों ने अपना राजा स्वीकार किया। जब शेर शाह ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में हराया, तब एक हिंदू राजा ने ही उसे अपने महल में पनाह दी, जिसका फल ये हुआ कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करने वाला राजा बना। उसके शासन काल में सभी धर्मों को अपना पर्व त्योहार मनाने की आजादी थी। उसने जजिया जैसे काले कानून वापस ले लिए थे। यहाँ तक कि औरंगजेब के बाद भी जब भारत टुकड़ों में बट गया था, तब भी आधी आबादी बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना राजा मानती थी।
इसका पता हमें इस बात से चलता है कि जब सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, तब सभी ने अपना नेता बहादुर शाह द्वितीय को ही चुना। उस वक्त हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े। जहां रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, वहीं लखनऊ की बेगम हजरत महल भी पूजी जाती हैं। हिंदू मुस्लिम एकता कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण था हमारा ये देश। लोगों ने अंग्रेजों को भी सम्मान के साथ स्वीकार किया, उनके धर्मों को, उनके तौर तरीकों को अपनाया। लेकिन जब उन्होंने अपना असली चेहरा सामने लाया, तब विद्रोह की बिगुल एक और बार बजी। यहां तक कि बहादुर शाह के समय में भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक थी। इन बातों से ये समझ आता है कि धर्म नहीं बल्कि राजाओं की नीतियां थीं, जिसने लोगों में उनके प्रति सम्मान या आक्रोश को जन्म दिया। इस्लामिक शासकों के राज की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान के मौत से ही शुरू हो गई, जो तकरीबन 700 सालों तक रही। इतने सालों में कई राजा हुए जिन्होंने लोगों को अच्छे अनुभव दिए, तो वहीं फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, जहांगीर और औरंगजेब जैसे राजा भी हुए, जिनकी नीतियां उनके ही अंत का कारण बनी। अगर सारे राजा बुरे होते तो इस देश में आज एक भी हिंदू नहीं होता, या हिंदू जनता बुरी होती तो कभी भी इस देश में कोई इस्लामिक राजा नहीं होता। पिछले एपिसोड के साथ हमारी ये सीरीज खत्म होती है। इसमें हमने देखा इतिहास के पन्नों का वो अध्याय जिसने भारत की रूपरेखा बदल के रख दी। हमने देखा कि कैसे किसी राजा की कट्टर सोच न सिर्फ उसे बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। औरंगजेब के कारनामों की सजा उसे मिल गई। साथ ही हमने ये भी देखा कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं कुछ लोग जो अपनी सोच को दूसरों पर जबरदस्ती मढ़ना चाहते हैं। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति चाहे कितने भी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चला ले, एक ना एक दिन समय उसे सबक जरूर सिखाता है। भारत भले ही शतकों तक गुलाम रहा, लेकिन यहाँ शुरू से सोच की आजादी रही। यही कारण है कि यहाँ बौद्ध धर्म से लेकर सिख धर्म फल फूल सके। इसलिए तलवार की नोक पर शरीर छीने जा सकते हैं, आत्मा छीनी जा सकती है, लेकिन सोच नहीं। जिन राजाओं ने इस देश की महान फिलॉसफी को समझा, उसे जनता ने अपने सर पे बिठाया। चाहे वो बौद्ध राजा अशोक हो, सिख राजा रंजीत सिंह हो या मुगल बादशाह अकबर। लेकिन जब जब किसी ने इस देश के लोगों के सोच को मारना चाहा, तब तब लोगों ने अपनी शक्तियां दिखाईं। ये देश सभी धर्मों का देश है। ये दुनिया का इकलौता देश है जहां खुशियां भी एक साथ मनाई जाती हैं, और जब अन्याय के खिलाफ लड़ना हो तब लड़ाई भी सभी एक साथ मिलकर लड़ते हैं। फिर चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पंडित चंद्रशेखर आजाद हैं या अशफुल्लाह खान। आगे भी ये देश इसी तरह आगे बढ़ेगा, जहां विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम मिलकर केवल एक सपना देखेंगे। वो होगा भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना, जहां मोहम्मद शमी के विकेट्स पर पूरा देश सीटियां बजाएगा। इसलिए हमें किसी एक व्यक्ति के वजह से उस धर्म या उस वर्ग को एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जहां औरंगजेब था वहीं दारा शिकोह भी था। इसलिए हमें अतीत को याद कर बस एक चीज सीखनी चाहिए कि एक प्यार ही है जो हमें आगे लेकर जा सकता है। नफरत की कोई सीमा नहीं होती। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको कुकू एफएम का ये शो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपको हमारा दूसरा शो क्या सिखाते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य रिकमेंड करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही और रोचक कहानियां